കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്ത സമയത്തും കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ വേളയിലും സേവാഭാരതി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ സേവാ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കേരളം നേരിട്ടറിഞ്ഞതാണ്. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം അഖില ഭാരതീയ സേവാ പ്രമുഖ് പരാഗ്ജി അഭ്യങ്കറാണ് ഇന്ന് അതിഥിയായുള്ളത്. ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയ ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇനിയുമുള്ള മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കുകയാണ്. മിഥുൻ അയ്യപ്പൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. നമസ്തേ. ഈ പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഭാരതം നേരിട്ടു. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യജീവനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ടായി. അത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങളിലെല്ലാം സമചിത്തതയോടുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വൈഭവവും പ്രകടമാക്കിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘവും അതിൻ്റെ സ്വയം സേവകരും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ സേവാ പ്രമുഖ് പരാഗ്ജി അഭ്യങ്കറാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമസ്തേ ജി. പരാഗ്ജി, കേരള ഹാസ് ഫേസ്ഡ് സോ മെനി natural calamities in last few years and Seva Bharati did a very good job. Then how do you evaluate the activities of Seva Bharati in Kerala? 2018 में वास्तव में केरला में एक बहुत बड़ा फ्लड आया. किसी को अपेक्षा नहीं था इतना बड़ा फ्लड, और बहुत बड़ी संख्या में विलेजेस के अंदर, सिटीज़ के अंदर सभी लोगों ने देखा कि एक जो फ्लड है उसके कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया. स्वाभाविक है, जनता का जन और पशु ऐसा सभी चीज़ का नुकसान हो गया. सबसे पहली बात थी कि उसमें से लोगों की जान की सुरक्षा करना, प्राण रक्षा, ये सर्वप्रथम बात थी. ऑल ओवर इंडिया में भी प्रयास था कि केरल के सभी जो फ्लड में प्रभावित हो गया मनुष्य लोग है, पशु है, उनका सेवा करना चाहिए. परंतु केरल के अंदर एक अद्भुत कार्य यहाँ के सेवा भारती के और समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है. इंटीरियर इलाके के अंदर जहाँ पर गवर्नमेंट का रीच नहीं हो सकता था, ऐसा भी सभी स्थान पर जाकर के सेवा भारती और आरएसएस का स्वयंसेवकों ने वहाँ पर सेवा कार्य किए. प्रथम कार्य था प्राण रक्षा. तो जितना फ्लड का एरिया था उसमें जाकर के मुझे मालूम हुआ कि नाव बोट में भी जाकर के हमारे इधर का सेवा भारती और स्वयंसेवकों ने जाकर लोगों का प्राण रक्षा किए हैं. इसमें अनेक स्वयंसेवक भी, अनेक सेवा भारती का कार्यकर्ता, उनका भी प्राण समाप्त हो गया. परंतु इतना बड़ा काम उन्होंने प्रथम प्राण रक्षा का किया. उसके बाद सबसे बड़ा बात रहता है फ्लड जाने के बाद जो केयर करना चाहिए. सभी समाप्त हो गया, लोगों के मकान टूट गए, पशु भी चला गया, बोट टूट गया बहुत बड़ी संख्या में. ऐसे समय में उनको उनका जो खाने का पात्र है, भोजन निर्माण का, भक्षण निर्माण करने का, वह भी फ्लड में चला गया. ऐसे सब लोगों के घर तक जाकर के उनको पात्र देना है, उनका मकान, उनका हाउस, उसको फिर से बनाना है. तो पूरा देश का स्वयंसेवकों ने, आरएसएस के स्वयंसेवकों ने सभी प्रदेशों में, सभी बड़ा सिटीज़ के अंदर केरल के जनमानस के लिए, केरल का पब्लिक के लिए, फ्लड अफेक्टेड पब्लिक के लिए बहुत बड़ा लेवल पर फूड का और यूटेंसिल्स, बर्तन पात्र का, वस्त्र भेजे हैं. हमको जो खाने के लिए राइस का आवश्यकता रहता है ऐसा राइस भी भेजा है. मेडिसिन भी वहाँ से बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर मेडिसिन सभी देश के पूरे सिटीज़ से यहाँ पर भेजे गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये केरल हमारा पूरा भारत का एक अभिन्न अंग है और वहाँ पर यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उनका सहायता करना हमारा प्रथम दायित्व है. ऐसा बाद में भी बहुत लोगों का मकान, हाउस बिल्टअप करके दिए हैं. डॉक्टर्स का टीम भी ऑल ओवर इंडिया से केरल में आकर के फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर गए. बहुत दिन तक एम्बुलेंस में जाकर के उन्होंने जो प्राइमरी हेल्थ देना चाहिए स्वास्थ्य का, वो सारा मेडिसिन देने का काम किया है. परंतु इसको पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम केरल का जो सेवा भारती है उसने बहुत अच्छे स्वरूप में किया है. निश्चित रूप से उसका एक अच्छा परिणाम यहाँ केरल में देखने के लिए मिला है.
Ji, can you tell us about the service activities of Seva Bharati and RSS, especially all over India? पीड़ित मानवता की सेवा करना यह भारतीय जनमानस का स्वभाव है। आरएसएस के स्वयंसेवक, सेवा भारती के स्वयंसेवक भारतीय दर्शन को अच्छे से स्वीकार करते हैं, इसलिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जहां भी जरूरत है नीडी पर्सन की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार कर रहते हैं। एक प्रकार है ऐसा डिजास्टर में लोगों का सहायता करना, जैसा केरल का सेवा भारती और स्वयंसेवकों ने किया ड्यूरिंग 2018 फ्लड। ऐसा जब भी फ्लड नहीं है उस समय क्या करना चाहिए सेवा, तो जो नीडी पर्सन है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको कोई एजुकेशन का, हेल्थ का ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए लार्ज स्केल पर पूरा देश में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पर सेवा का कार्य चल रहा है। 2 वर्ष पहले हमने उसका पूरा ऐप के थ्रू सर्वे किया है। उसके अनुसार 1,50,000 से ज़्यादा सेवा कार्य पूरा देश के अंदर चल रहे हैं। मेनली 4 आयाम के अंदर ये सेवा कार्य है। नंबर 1 एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस एंड अदर इज फोर्थ वन इज सोशल, सामाजिक एक्टिविटीज। इसमें स्कूल्स, 1 टीचर स्कूल्स, एकल विद्यालय, मेडिकल वैन्स, मोबाइल वैन्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर द नीडी पर्सन्स, इनके लिए सभी ये पूरा देश के अंदर चलाया जाता है। ऐसा पूरा देश में सेवा के कार्य चलते हैं। Ji, at the same times, tribals and other rural areas in India now the path of upliftment. What about the projects you plan to do there? Yes, mainly in rural areas and tribal areas. 1 टीचर स्कूल, एकल विद्यालय, वन बंधु परिषद एंड वनवासी कल्याण आश्रम, इनके माध्यम से सभी स्थान पर चलता है। मोर देन 1 लाख 1 टीचर स्कूल्स, ये ट्राइबल एरिया के अंदर उनका एजुकेशन अपलिफ्टमेंट करने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। वो सारा ट्राइबल एरियाज में जो छोटे बच्चा लोग हैं, लड़का है, लड़की है, उनको उनका गांव के अंदर ही, विलेज के अंदर ही प्राइमरी एजुकेशन का और अच्छा संस्कार देने का काम ये एकल विद्यालय के माध्यम से चल रहा है। सेवा भारती भी पूरा देश में ट्राइबल्स के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स को बहुत बड़ा लेवल पर चला रहे हैं। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ऐसा सेपरेट हॉस्टल्स पूरा भारत का बड़ा बड़ा सिटीज़ के अंदर भी, और ये हॉस्टल्स वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। हमारे केरला के अंदर भी, केरल में भी इस तरह से बाल आश्रम, बाल निवास ऐसा करके जो हॉस्टल्स है उसमें उन बच्चों को लाके पूरा निःशुल्क उनका शिक्षण वहाँ पर दिया जाता है। इसके साथ साथ ये ट्राइबल एरिया के अंदर उनको सेल्फ रिलायंस के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। उनका फार्म के अंदर, उनका फील्ड के अंदर, उनका हाउस के चारों ओर वो किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा काम करके भी अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने का काम भी चल रहा है। बहुत स्थान पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सेवा भारती और सेवा विभाग आरएसएस का उसके माध्यम से चल रहे हैं। उसमें वे कंप्यूटर का सीखते हैं, एग्रीकल्चर को सीखते हैं, गौ का काम करके, गौ माता का वो सारा करके, और अपना खेती को कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार का इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कूलर रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, ऐसा विविध प्रकार का उनका इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए, स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिखाया जा रहा है। तो हेल्थ के सेक्टर में भी वहाँ पर हमारा मोबाइल वैन, एम्बुलेंसेस वो रेगुलरली वो ट्राइबल एरिया में, गांव के अंदर जाते हैं और वहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और किसी को यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उनको मोबाइल वैन में बिठा करके बड़ा सिटी में लाते हैं और उनको बड़ा डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल्स के अंदर भी उनके हेल्थ के बारे में सब प्रकार का केयर वहाँ पर करते हैं। Sir, in recent days, place like Dharavi, the service activities performed during the corona time is very famous.
At the same time, so many national medias are appreciated them. Tell us about the planning of that kind of works. देखिए, आरएसएस के वर्कर्स किसी के एप्रिशिएशन के लिए कभी काम नहीं करते हैं और वो देखते भी नहीं हैं कि मीडिया उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य को देख रहा है, शूट कर रहा है, कहीं पर उनका चैनल्स में दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। इसका बारे में उसका मन के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि हमने शुरू से ये सीखा है, सेवा करना है तो प्रचार का अपेक्षा नहीं करना है। सेवा निस्वार्थ भाव से किया जाता है। कैमरा है नहीं है, मीडिया पर्सन है नहीं है, इसका आरएसएस के कार्यकर्ता के मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है। वो केवल ये देखता है कि नीडी पर्सन कौन है, इस समय उसको तुरंत किस बात का आवश्यकता है, तो वो करने के लिए जाता है। आपने जैसे धारावी के बारे में बोला है, तो धारावी एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है मुंबई के अंदर, और ड्यूरिंग कोरोना पीरियड यदि वो धारावी के बस्ती के अंदर इसको स्प्रेड होने से नहीं बचाया जाता तो पूरा मुंबई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। अभी गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम करते हैं, हम इसको डिनाई नहीं करते, बट उसका एक सीमा है, लिमिट्स है गवर्नमेंट का। समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा भी कोई जवाबदारी है, इसलिए बहुत बड़ा संख्या के अंदर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, बड़ा बड़ा व्यापारी लोग अपना दुकान पर ताला लगा के, लॉक लगा करके, स्टूडेंट्स भी, सभी प्रकार के लोग उस धारावी के अंदर गए हैं। ऐसे में उन्होंने अपना प्राण का भी फिक्र नहीं किया, प्राण का चिंता नहीं किया। हाँ, पूरा किट लगा करके गए, मास्क लगा करके गए, उनके हाथ में पूरे ग्लोव्स था, बट धारावी में रहने वाला गरीब लोग है, उनके स्वास्थ्य का पूरा चेकअप करना हमारा जिम्मेदारी है। तो ऐसा सभी स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है जो हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारे कॉल पर अच्छा डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज के भी, वो सब हमारे साथ में वहाँ पर गए, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में, और उन्होंने अपना ड्यूटी को वहाँ पर बहुत अच्छे से किया है। ये बात अलग है कि फर्स्ट टाइम आरएसएस को अच्छा निगाह से नहीं देखने वाले लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया। तो हमारा तो कहना है कि उन्होंने खुले मन से आरएसएस के इस प्रकार के सेवा एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आरएसएस सभी के लिए, स्वयंसेवक सभी के लिए सेवा प्रोवाइड करते हैं। Ji, at last, what are the future plans to be implemented at the all India level? देखिए, पिछले 10 महीने में बहुत सारा परिस्थितियां चेंज हो गया है। हमारा प्लान तो रेगुलर सेवा के माध्यम से नीडी पर्सन्स को अपलिफ्ट करना ये हमेशा से रहा है, और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एजुकेशन का, हेल्थ का, ये सभी प्रोग्राम हम पूरा देश के अंदर हमेशा चलाते रहे हैं। बट लास्ट 10 मंथ में आफ्टर कोरोना सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर भी बहुत परिस्थिति बदला है, और इसलिए बहुत लोगों का जॉब चला गया। बड़ा सिटीज़ से लोग अपना गांव में चले गए, अभी गांव में उनको कुछ काम करने के लिए है नहीं, सिटी के अंदर उनके लिए फिर से कोई वर्क नहीं है। ऐसे में उनके और उदर पोषण का क्या होगा, वो अपना पैसा कैसे कमाएंगे, उनको कोई स्किल भी नहीं आता है। तो इसलिए अभी प्रायोरिटी पर एक काम लिया है कि ग्राम क्षेत्र के अंदर जो बड़ा सिटीज़ से लोग वापस लौट करके आए हैं ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, उनको वहाँ पर अपना गांव में ही वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए उनको अनेक प्रकार का स्किल्स, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका गांव में छोटा सा फील्ड है, फार्म है, परंतु वो कुछ करते नहीं थे, तो उनको अच्छा बीज, सीड्स एंड फर्टिलाइज़र और अच्छा जैविक कृषि वो करके उसका एक अच्छा कीमत ले सकते हैं। ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करने का काम लोकल लेवल पर ग्रामीण एरिया के अंदर जो लौट करके आए हुए लेबरर्स हैं उनके लिए एक प्लान किया गया है, और उसमें स्थानीय लोकल लेवल पर सिटीज़ में रहने वाले जो कार्यकर्ता है वो उनके अनुभव के माध्यम से और उनको इस प्रकार का कुछ व्यवसाय जो है उनका वे स्वयं शुरू करें, अपना खुद का बिजनेस। और इसलिए जो वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है,
ऐसा वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट ने वो अपना हाथ से छोटा छोटा जो उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं उसमें उनको सहायता करना है। दूसरा प्रकार ये लिया है अभी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर कि हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा यदि हेल्थ कंडीशन अच्छा है तो भारत का विकास होता है, और इसलिए नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर इस बात का विचार किया गया है कि माल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है। जो कुपोषण से बच्चा है, माता है, अम्मा है, उनका स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए कुपोषण मुक्त भारत, ऐसा एक ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर भी जो स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ जो अम्मा लोग हैं, उनका छोटा छोटा बच्चा है, उनको अच्छा फूड दे करके, कुछ अच्छा मेडिसिन दे करके, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड पैटर्न है उसके आधार पर उनका हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम ये नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर कंप्लीट करने का संघ का प्लान है। तो वोकल फॉर लोकल में सभी को कुछ काम मिलना चाहिए, सेल्फ रिलायंस में वे अपने पैर पर खड़ा होकर के भारत का उन्नति करना चाहिए। नंबर 1 प्लान ये है। एंड सेकंड है कुपोषण मुक्त हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत की दिशा में ऐसा सब लोगों के लिए कुछ काम करना, उसका प्लान बना है। नेक्स्ट 3 इयर्स में उसको हम बड़े लेवल पर पूरा क्षेत्र के अंदर करेंगे। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर योर വാല്യുബിൾ കമൻസ് ആൻഡ് വാല്യുബിൾ ഷെയറിംഗ് വാല്യുബിൾ ടൈം. പുകഴ്ത്തലുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇകഴ്ത്തലുകൾക്കോ കാത്തു നിൽക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും സേവനമുഖത്ത് സജീവമാവുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ അച്ചടക്കത്തോടെയും സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കത്തോടെയുമെല്ലാം വരും നാളുകളിലും സുസജ്ജമായി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ വിവിധ സംഘടനാ വിഭാഗങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.